हाँ जी, आज का टॉपिक है 6 टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। फर्स्ट चल रही थी, फर्स्ट कंडीशन चल रही थी जब ख्याति गाथा पुस्तकों में विद्यमान न हो। इसकी 5 स्थितियां, सॉरी 6 स्थितियां हमने पढ़ ली। आज लास्ट स्थिति है साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन पर ख्याति का लेखा। हाँ, मतलब हो क्या है, इस बार साझेदार को नया नहीं आएगा। जो साझेदार उपलब्ध है उन्हीं के पी&एल रेशियो में चेंज हुआ है। सपोज हो, देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, ABC है, ABC है। इन्होंने ये पहले 1:1:1 में लाभ हानि विभाजन अनुपात करते थे, लाभ विभाजित करते थे। ओल्ड रेशियो है ये इनका। अच्छा, भविष्य में इन्होंने निश्चय किया कि ये लोग क्या करेंगे, अपना पी&एल रेशियो चेंज करेंगे, 3:2:1 रखेंगे। तो ये इनका क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। एक्चुअली में जब भी ऐसा होता है ना, तो पूरी फर्म का सिस्टम ही चेंज हो जाता है, या ये हो कि फर्म का संगठन पुनर्गठन हो जाता है एक तरीके से। पहले क्या था, फर्म की हर वस्तु पे, हर संपत्ति पे, हर चीज पे ये इस रेशियो में हिस्सा था। अब रेशियो चेंज हो चुका है, तो उस स्थिति में यहाँ खूब हमें काम करने पड़ेंगे। उसमें से एक काम है गुडविल की अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल, जाहिर सी बात है, गुडविल एक संपत्ति है। सपोज करो उस समय गुडविल 90,000 थी। अब देखो इसलिए करना पड़ेगा, गुडविल कितना था, 90,000 रुपए थी उस समय। सपोज करें, ठीक है, सपोज करते हैं, लो जी सपोज लिख देता हूं, सपोज, ठीक है। सपोज करें उस टाइम गुडविल 90,000 रुपए थे। देखो पहले 90,000, पहले उनका जब रेशियो ये था, तो इस गुडविल पे इनका हिस्सा कितना था, ए का कितना था भाई, ए का 30,000 था, बी का 30,000 था, सी का कितना था, 30,000, ठीक है। ओके, अब देख चेंज हो गया। अब ए कितना लेगा, 3/6, 15 × 90, 45,000। इसका कितना होगा, 30,000। इसका कितना होगा, 15,000। मतलब 90,000 को 3:1 में बांट दिया मैंने, पहले 1:1 में बांट दिया। अब गौर से देखो, जैसे ही पी&एल रेशियो चेंज हुआ, ए को पहले 30,000 गुडविल में हिस्सा था, अब कितना हो गया, 45 में हो गया। तो ए का बढ़ा या घटा, बढ़ा भाई। बी का पहले भी 30 था, अब भी 30 है। सी का पहले 30 था, 15 हो गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को? तो कुल मिला के यहाँ 2 प्रकार की सिचुएशन आ जाएगी भाई। बी तो पहले भी 30 था, अब भी 30 था, तो बी के साथ कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, क्योंकि बी वाले में तो कुछ चेंज नहीं हुआ गुडविल में। पहले भी 30 ही बन रहे थे, अब भी 30 ही बन रही है। चेंज कहाँ हुआ है, चेंज ये हुआ है कि एक ऐसा है जिसने गुडविल जो ज्यादा प्राप्त करेगा, गेनर, इसको हम क्या बोलेंगे, गेनर। इसका पी&एल रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया, गेनर। इसको हम क्या बोलेंगे, लूजर बोल देंगे, या फिर इसने बुक में बोला है सैक्रिफाइसिंग, ये प्राप्त करने वाला, ठीक है। और ये सैक्रिफाइस करने वाला। अच्छा, आपने गुडविल से संबंधित इतनी एंट्रियां पढ़ी है, आपने एक चीज तो देखी होगी, इसमें ख्याति नगद में लाए, नगद में नहीं लाए वाली तो कोई स्थिति नहीं है।
वैसे यूं कहूं कि ये नकद में नहीं लाने वाली स्थिति है, केस तो आएगा नहीं ना, इसमें नहीं आएगा ना। तो आपने देखा होगा वहां एंट्री आपने क्या की थी, वहां एंट्री की थी न्यू पार्टनर टू सेक्रीफाइस, और आपने जब जब एंट्री की जो भी सेक्रीफाइस करने वाला है उसको आपने सीआर किया या नहीं किया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर, बताओ किया? ओके, तो जाहिर सी बात है सेक्रीफाइस करने वाला सीआर में है, तो जो प्राप्त करने वाला है, जो गेनर है, जो गेनिंग पार्टनर है, डबल एन आएगा, एक है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया। ये एंट्री बन गई और ये एंट्री याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। बीइंग गुडविल अकाउंट एडजस्टेड, ये अगर लाभ हानि विभाजन अनुपात किया जाता है, परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति में कुछ पार्टनर्स को फायदा होगा, कुछ पार्टनर्स को नुकसान होगा। गुडविल की जब भी एंट्री कर रहे हैं तो जिन पार्टनर्स को फायदा हो रहा है उनको तो हम डीआर कर देंगे, और जिनको नुकसान हो रहा है उनको हम क्या कर देंगे, सीआर कर देंगे। राशि कौन सी होगी, यहां फायदे वाली राशि से होगा, यहां सेक्रीफाइस वाली राशि से होगा। अच्छा, हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि फायदा होगा या नुकसान होगा? तो जाहिर सी बात है पुराना अनुपात आपको दे रखा होगा, नया अनुपात आपको दे रखा होगा। ये देखो, ये मेरी काल्पनिक बात थी, मैंने आपको बताने के लिए कहा था ये कि ये कल्पना है, और ये एक्चुअल में आपको पुराना दिया होगा, नया दिया होगा, तो आप पुराना माइनस नया करो। जब भी आप पुराना माइनस नया करोगे तो क्या आता है, त्याग आता है, नहीं आता? तो होगा क्या, जब भी आप इनका त्याग का अनुपात निकालोगे तो कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जिनका त्याग किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब जाहिर सी बात है त्याग माइनस में किया है तो उसने त्याग थोड़ी किया, उसने तो फायदा लिया है। लॉजिकल बात है भाई, कोई कहे कि मैंने माइनस में इतना त्याग कर दिया, मैंने 5000 का त्याग किया, इसका मतलब मैंने 5000 उसको दिए, मैंने माइनस में 5000 का त्याग किया, लॉजिकल बात है, मतलब उसने 5000 दिए नहीं, उसने तो ले लिए, माइनस में किया, नेगेटिव किया है। ओके, तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये रहेगा अपना, इसको मिटा देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट पे आता हूं। जब भी लाभ हानि विभाजन अनुपात हो रहा है, मतलब कोई नया पार्टनर नहीं आएगा, पुराने पार्टनर्स है उनका पी&एल रेशियो चेंज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एंट्री तो मैंने ये बताई कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगी त्याग की गई राशि से, और ये हो जाएगी फायदे की राशि से। अच्छा, ये मालूम कैसे चलेगा कि क्या किया है या फायदा किया है? तो उसके लिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो लॉजिकल है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, ओल्ड रेशियो दे रखा होगा, आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी मिलेगा, आपको इन दोनों की सहायता से क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग का ही लिख देता हूं, चलो त्याग का अनुपात निकालना है। त्याग कैसे निकालते हैं, पुराना माइनस नया निकालते हैं। अच्छा, जब भी ये त्याग पॉजिटिव में आए, जैसे कि अभी तक जितने भी किए हमने त्याग पॉजिटिव में आया तो वो त्याग होता, लेकिन जब भी त्याग को माइनस में आ जाए तो वो त्याग होके वो क्या हो गया, फायदा हो गया। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक एग्जांपल हम इसके बेस करते हैं, आपकी बुक में है एग्जांपल नंबर 12 पेज नंबर 46, इसको मिटा देता हूं। ए और बी फर्म में साझेदार है जो 3-2 के अनुपात में बांटते हैं साझेदार। ए और बी फर्म में साझेदार है जो उनका अनुपात कितना है, 3-2, ठीक है। भविष्य में वो बराबर बराबर लाभ हानि विभाजन करते हैं। अच्छा, आगे उसने क्या कहा, भविष्य में
वो बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब ये 1 अनुपात है। तो आप खुद बताओ, ये तो उनका ओल्ड रेशियो नहीं है क्या? ये इनका न्यू रेशियो नहीं है क्या? है जी। कोई भी पार्टनर नया आया है क्या? नहीं आया। तो जाहिर सी बात है उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हुआ है। फर्म की ख्याति है 60,000। इस समय फर्म की ख्याति कितनी है? 60,000। ओके। ख्याति की एंट्री कीजिए, ख्याति से संबंधित एंट्री कीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है। इसकी ख्याति से संबंधित, अच्छा ख्याति से संबंधित एंट्री हमें करने के लिए हमें गेनिंग पार्टनर चाहिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर चाहिए। तो इसके लिए हमें, मैंने क्या कहा था, हमें त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जब भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचोगे कि पहले मैं एंट्री करूंगा, तो पहले आप एंट्री की जगह छोड़ दे, आप वर्किंग नोट करें। आप सबसे पहले वर्किंग नोट में आप क्या निकालोगे? त्याग का अनुपात। ए व बी का पुराना अगले में दे रखा है, कितना है? 3:2। ए व बी का नया अनुपात अगले ने 1:1 दे रखा है। भाई हम जानते हैं कि त्याग का अनुपात बराबर क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। यही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, इससे संबंधित क्वेश्चन भी किए हमने, ऐसा ही तो था। ओके, पुराना अनुपात देखो, पुराना कितना था? 3/5। अच्छा, नया कितना है? 1/2। एलसीएम 10, 6 माइनस 5। तो देखिए कितना है? 1/10 आया। तो इसने, एक बार बताओ, इसने त्याग ही तो किया है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसने त्याग किया। ओके, ये था ए का त्याग। बी का त्याग देखो, बी का पुराना 2/5 माइनस बी का नया 1/2। एलसीएम 10, 2, 4 माइनस 5। देख, 4 तो प्लस का, 5 माइनस का, तो -1/10 हुआ। लेगा, मैंने क्या कहा था? 1 या 1 से अधिक का जरूर माइनस में आएगा ऐसी स्थिति में। माइनस में आए इसका मतलब ये त्याग नहीं हुआ इसको, ये इसको क्या हुआ है? फायदा हुआ है। तो हमने ये देखा, तो फायदा किसका हुआ? बी का। त्याग किसने किया? ए का। एंट्री क्या थी? फायदे वाले को डीआर करो, त्याग वाले को सीआर करो। तो फायदा किसका हुआ? बी का। बीच कैपिटल अकाउंट दिया, टू एज कैपिटल अकाउंट दिया, त्याग वाले को सेक्रीफाइस को सीआर कर दिया। बेइंग गुडविल अकाउंट एडजस्टेड। ओके जी, ओके। अच्छा, अमाउंट कौन सी आएगी? अमाउंट देखो 60,000 रुपए उसने दे रखे हैं, और ये किसकी है? ये फर्म की है, ये फर्म की है। इसमें से इसको फायदा कितना मिलेगा? बी को फायदा कितना मिलेगा? 1/10 का फायदा मिलेगा, माइनस 1/10 का त्याग है, तो मतलब 1/10 का फायदा है। फायदा कितना है? 1/10 का है, तो 1/10 का फायदा मिलेगा। तो इसका 1/10 कितना होता है? 6,000 रुपए हो जाएगा। तो ये लो भाई 6,000। अच्छा, यहां तो सीधा है कि डीआर पे जितना है उतना सीआर पे आएगा, लेकिन आप निकाल के रखिएगा टोटल कितना था? 60,000। क्योंकि इसमें तो सी नहीं था, सी होता तो दोनों में अलग अलग होता ना, तो आप किस अनुपात में बांटते वहां प्रॉब्लम हो जाती हमारे। तो आप एक काम करो ना, 60,000 है, ए का फायदा कितना है? ए का त्याग कितना है? ए का त्याग कितना है? 1/10। तो ये 1/10, तो कुल मिला के इतना याद रखा है। ये तो ठीक है, ठीक है। तो देखो, आपको ये अमाउंट कैसे निकालनी है? अमाउंट आपका जो भी त्याग आया है, टोटल गुडविल है, उसको त्याग दिया, जो भी ए बी सी का जो भी आया है, जो भी ए बी सी का आया है त्याग का अनुपात, उसमें आप डिवाइड करके लिखें, ऑटो में आ जाएगी अमाउंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म।
सेकेंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसका, केवल एक वीडियो में खत्म हो जाएगा अगर आपने ये 7 सिचुएशन बहुत अच्छे से पढ़ी है तो। इसलिए हो जाएगा क्योंकि सब में एक एक एंट्री जोड़नी है बस, बाकी का काम खत्म। आप इसको उतारे, कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।